हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 2 ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 62 हमें दे रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 62 दे रखा है, यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन द नेम ऑफ द राइट एंगल ईच पार्ट ऑफ द फिगर 2.40। ये जो हमें फिगर दे रखी है इसमें हमें बताने कितने राइट एंगल हमारे यहाँ पे बनेंगे। तो देखो, सबसे पहला हमारा दे रखा है बी ए परपेंडिकुलर बी डी। अगर बी ए ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होती बी डी पे, तो यहाँ पर मेरा ये वाला एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और इसका नाम क्या होगा, एंगल ए बी डी। एंगल ए बी डी ये मेरे कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का, जिसे हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक। दूसरा पार्ट हमारा आर टी परपेंडिकुलर एस टी पे। आर टी ये वाली लाइन है, एस टी वाला लाइन है, परपेंडिकुलर बना रहे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। एंगल आप या तो उसको एस टी आर बोलो या आर टी एस बोलो, वो आपकी मर्जी है। आर टी एस दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री का एंगल होगा। अगला हमें रखा है ए सी परपेंडिकुलर बी डी। ए सी परपेंडिकुलर बी डी पे, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो एंगल ए सी डी ये भी 90 का होगा। एंड एंगल ए सी बी, ए सी बी ये भी मेरा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। कुल मिला के दो एंगल बनेंगे मेरे यहाँ पे। इसके बाद आता है डी पार्ट। बोला है आर एस ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है आर डब्ल्यू पे, इस वाले लाइन पे। तो यानी कि अगर ये दोनों दूसरे परपेंडिकुलर है तो मेरा ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, जिसका नाम आप दे सकते हो या तो एस आर डब्ल्यू या डब्ल्यू आर एस, एक ही बात होगी। ठीक है, एस आर डब्ल्यू कितने डिग्री का हो जाएगा मेरा, 90 डिग्री का हो जाएगा। इसके बाद आता हमारा ई पार्ट। बोला ए सी परपेंडिकुलर बी डी, ए सी परपेंडिकुलर बी डी। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाएगा, और यहाँ पर भी क्या बनाएगा, 90 डिग्री। इसमें चार एंगल 90 डिग्री के बनेंगे हमारे। पहला ए ई डी, ठीक है, ए ई डी। दूसरा ए ई बी, ए ई बी। तीसरा बी ई सी, बी ई सी। चौथा डी ई सी। चारों एंगल कितने के होंगे, हमारे 90 डिग्री के एंगल होंगे, या राइट एंगल भी कह सकते हो। अगला ए ई परपेंडिकुलर सी ई, ए ई परपेंडिकुलर सी ई, मतलब ये वाला एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का, जिसको हम क्या कहेंगे, या तो ए ई सी कहेंगे या सी ई ए कहेंगे। जो मर्जी आपको लिखना हो लिख सकते हो, ए ई सी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये हमारा राइट एंगल का रहेगा। इसके बाद दे रखा हमें ए सी परपेंडिकुलर सी डी। ए सी ये वाला परपेंडिकुलर किस पे, सी डी पे, तो ये वाला एंगल मेरा कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। एंगल ए सी डी, ए सी डी ये मेरा कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। इससे अगला पार्ट बोला ओ पी इज परपेंडिकुलर ए बी। ओ पी लाइन ये वाली लाइन देखो, ऐसे बना हुआ क्वेश्चन में, ओ पी परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। अगर ये परपेंडिकुलर बीच वाले पॉइंट को क्या नाम दिया गया है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का ही होगा। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, एंगल ए के पी, एंगल ए के ओ, एंगल पी के बी, पी के बी, एंगल बी के ओ, बी के ओ। ये एंगल का साइन है, ठीक है, बी के ओ। ये सारे के सारे कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के एंगल होंगे। क्लियर। ये तो मेरे चारों पार्ट क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि एक दूसरे पर क्या बना रही है, परपेंडिकुलर। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 63 में दे रखा है, व्हाट इज़ अ कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन ईच ऑफ द पार्ट फिगर 2.41। ये जो फिगर बनी हुई है ना, हमें इस फिगर में हमें क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो बताना हमें। पहला पार्ट, बी डी इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी सी। अगर कोई लाइन किसी का बाइसेक्टर होती है किसी एंगल का, तो वो उस एंगल को इक्वली टू पार्ट में डिवाइड कर देती है। जितना मेरा ये वाला एंगल होगा उतना ही मेरा ये वाला एंगल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल ए डी बी बराबर होगा एंगल सी डी बी भी लिख सकते हो या बी डी सी भी लिख सकते हो, एक ही बात होगी। दोनों एंगल मेरा ये वाला और ये वाला, दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, जब हमारा बी डी इसका क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। तो क्लियर। तो ये हमारा हो गया 63 का ए पार्ट। 63 का बी पार्ट दे रखा है।
बी डी बाइसेक्टर एंगल ए बी सी। बी डी ये वाली लाइन है, बाइसेक्टर है ए बी सी की, यानी कि इसका मतलब ये होगा जितना एंगल मेरा ये वाला है उतना ही एंगल मेरा ये वाला भी होगा। दोनों पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे। नाम क्या होगा, ए बी डी बराबर होगा सी बी डी के। सी बी डी के आप डी बी सी भी लिख सकते हो या सी बी डी भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर है, दोनों से बराबर होंगे, मेरा कंक्लूजन होगा। इसके बाद मेरा सी पार्ट दे रखा है यहाँ पे, बोला डी सी इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी बी। सी डी ये वाली लाइन है मेरी, इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी बी ये इसका बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब जितना मेरा ये वाला एंगल होगा उतना ही मेरा ये वाला एंगल होगा, दोनों एंगल बराबर होंगे। तो एंगल ए डी सी बराबर होगा एंगल बी डी सी के। बी डी सी की ऐसा कब होता है, जब कोई लाइन बाइसेक्ट करती है किसी एंगल को तो वो दो हिस्सों में बराबर बराबर बढ़ जाता है। दूसरा क्या दे रखा है, सी ए परपेंडिकुलर डी ए। सी ए परपेंडिकुलर डी ए, अगर परपेंडिकुलर बनाते तो यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। तो मेरा एंगल सी ए डी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, क्यों होगा, रीज़न ये होगा क्योंकि सी ए परपेंडिकुलर टू डी ए, रीज़न ये होगा। अगला सी बी परपेंडिकुलर टू डी बी, परपेंडिकुलर तो मेरी भी 90 डिग्री का होगा। सी बी डी ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। सी बी डी 90 डिग्री, रीज़न पूछे तो क्या होगा, सी बी परपेंडिकुलर डी बी के, ये मेरा रीज़न हो जाएगा यहाँ पे। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 64। बोला गया इसके अंदर एन एंगल इज सेड टू बी अ ट्राइसेक्टेड, एक एंगल को ट्राइसेक्ट किया गया। ट्राइसेक्ट का मतलब तीन हिस्सों में बांटा गया है। इफ़ इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट, यदि इसको तीन हिस्सों में बांटा जाता है। इन फिगर 2.42 एंगल बी ए सी ये वाला एंगल, सी ए डी ये वाला एंगल, डी ए ई ये वाला एंगल। अगर तीनों एंगल हमारे बराबर होते हैं तो हाउ मेनी ट्राइसेक्टर आर देयर इन एंगल बी ए ई। बी ए ई के कितने ट्राइसेक्टर हो गए। देखो हमने ऊपर पढ़ा था बाइसेक्टर, बाइसेक्टर कब होता है, जब कोई एंगल में एक लाइन हमारे दो हिस्सों में बांट के चली जाए। एक लाइन होती है तो बाइसेक्ट होता है, जब दो लाइनें होती हैं तो ट्राइसेक्ट होता है। ठीक है, तीन हिस्से में बढ़ता है। तो मेरी जो लाइन होगी ए सी और ए डी, ये हमारे एंगल बी ए ई को क्या कर रही है, तीन हिस्सों में बांट रही है। तो यहाँ लिखोगे ट्राई सेक्टर कौन होगा, ए सी एंड ए डी होगा, जो क्या कर रही है, डिवाइड करती है एंगल बी ए सी को तीन हिस्सों में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए सी एंड बी डी, ए सी एंड ए डी आर ट्राइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए ई। ए सी एंड, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए सी एंड ए डी आर ट्राइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए ई। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।